हेलो दोस्तों, नेट ज्ञान बाय रोशनी चैनल में आपका स्वागत है। हम नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चलिए, भारतेंदु मंडल के लेखकों की चर्चा करते हुए रामचंद्र शुक्ल निबंध के लिए निम्न में से किस पद का प्रयोग नहीं करते हैं? आपको बताना है दोस्तों। ए लेख, बी ललित गद्य, सी गद्य प्रबंध, डी निबंध। भारतेंदु मंडल के जो लेखक हैं की चर्चा करते हुए रामचंद्र शुक्ल निबंध के निम्न में से किस पद का प्रयोग नहीं करते हैं दिया है दोस्तों। तो आपको बताना है, इसका आंसर आएगा आपका बी ललित गद्य। ललित गद्य पद का प्रयोग नहीं करते हैं, जबकि लेख, गद्य प्रबंध, निबंध इसका प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। शरत चंद्र ने रविंद्रनाथ को किस कवि के बाद भारत का सर्वोच्चतम कवि घोषित किया है? क्वेश्चन नंबर 2। जो शरत चंद्र है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस कवि के बाद भारत का सर्वोच्च कवि घोषित किया है? तो आपका आएगा ये व्यास। व्यास के बाद शरत चंद्र ने रविंद्रनाथ को भारत का सर्वोच्च कवि घोषित किया है। शरत चंद्र की जीवनी आवारा मसीहा है दोस्तों, और ये विष्णु प्रभाकर ने लिखा है, जिसमें लिखने में उसको 14 वर्ष का समय लगा है। ठीक है, उसके जीवनी पर लिखा गया है ये शरत चंद्र की जीवनी आवारा मसीहा। ठीक, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित उपन्यासों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलिए दोस्तों, इसमें क्वेश्चन 3 में दिया गया है कि जो उपन्यास है ना, उसको पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। चलिए, ए भूले बिसरे चित्र, बी चित्रलेखा, सी टेढ़े मेढ़े रास्ते, डी सभी नचावत राम गोसाई, ई समर्थ और सीमा। नीचे दिए गए विकल्प में आपको सही उत्तर का चयन करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। इसमें चित्रलेखा बी पहले आएगा दोस्तों। जहाँ जहाँ बी नहीं है पहले नंबर में उसको काट दीजिए। इस मेथड को अपनाएंगे, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। चित्रलेखा का प्रकाशन वर्ष आपका 1934 है। उसके बाद है टेढ़े मेढ़े रास्ते, इसका प्रकाशन वर्ष है 1946। उसके बाद है भूले बिसरे, ए बी, उसके बाद सी टेढ़े मेढ़े रास्ते, उसके बाद भूले बिसरे चित्र। तो भूले बिसरे का प्रकाशन वर्ष है आपका 1959। उसके बाद है समर्थ और सीमा 1962। उसके बाद है टेढ़े मेढ़े उसके बाद है सभी नचावत राम गोसाई, इसका प्रकाशन वर्ष है 1970। ठीक है, तो आपका आएगा पहले बी, उसके बाद सी, उसके बाद ए बी सी, ए
उसके बाद ई, उसके बाद डी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपका डी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, बीन भी हूँ मैं गीत में स्वयं के संबंध में महादेवी वर्मा ने जिन कथनों का उपयोग किया है, ऐसे अंश नीचे दिए गए हैं। इन्हें गीत में आने के अनुसार पहले से बात के क्रम में लगाइए। चलिए देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, क्रम से पहले पढ़ते हैं। ए स्मित की चांदनी, बी कुलहीन प्रवाहिनी, सी सुनहरी दामनी, डी अखंड सुहागनी, ई तुम्हारी रागनी। चलिए इसको देखते हैं। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी, ठीक है, आप यहाँ से अब पढ़ सकते हैं। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी, कुलहीन प्रवाहिनी, अखंड सुहागनी, सुनहरी दामनी, स्मित की चांदनी। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें आएगा आपका, देखिए, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी, ई, ठीक है। तो ई किसमें दिया है? इसमें दिया है, इसमें दिया है, तो अब सी को काट सकते हैं। फिर है तुम्हारी रागनी, कुलहीन प्रवाहिनी, बी, ए बी, ठीक है, यहाँ आया है आपका ए बी। डी अखंड सुहागनी, सुनहरी दामनी, स्मित की चांदनी। आपका 4 का आंसर है दोस्तों ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बात के क्रम में लगाइए। चलिए देखना है आपको, ये उपन्यास है आपका। बाल भट्ट की आत्मकथा उपन्यास है, जिंदगी नामा उपन्यास है, गोदान, तमस, राग दरबार, ये सब उपन्यास है। बाल भट्ट की आत्मकथा, जिंदगी नामा। चलिए इसका वर्ष देखते हैं हम, प्रकाशन वर्ष देखते हैं। तो गोदान का प्रकाशन वर्ष आएगा आपका 1936। ये है प्रेमचंद्र की। तमस आपका भीष्म सहनी, ठीक है। तो गोदान 36 हो गया दोस्तों। बाल भट्ट की आत्मकथा है आपका 46, 1936, 1936, 1946। उसके बाद है राग दरबारी 1968, 68, 1968, ठीक है। उसके बाद में है तमस 73, आपका तमस आएगा 1973, ठीक, 1973 आपका तमस। जिंदगी नामा 1969। तो क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। सबसे पहले आएगा सी, उसके बाद में ए। सी ए कहाँ पे दिया है दोस्तों? सी ए यहाँ दिया है। आप सी ए जहाँ सी तो यहाँ पे दिया है, यहाँ दिया, लेकिन सी के बाद ए आएगा तो इसको काट दीजिए, इसको। तो सी ए इसी में है, तो आपका राइट आंसर 5 का राइट आंसर आपका बी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6, आकाशदीप। आकाशदीप कहानी की घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। चलिए पढ़ते हैं। ए, चंपा द्वारा दीपक का जलाना, दीप स्तंभ को महोत्सव, चंपा और जया द्वारा नौका विहार, बुधगुप्त और नायक के बीच द्वंद्व युद्ध, बंदी द्वारा पोष से संबंध रज्जू का काटना। इसको देखना है दोस्तों, पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, लगाना है क्रम वाइज। सबसे पहले कौन आएगा, उसके बाद में क्रम वाइज लगाना है। तो चलिए देखते हैं। बंदी द्वारा पोष से संबंध रज्जू का काटना, ई आएगा। जहाँ जहाँ ई है पहले नंबर में उसको रहन दीजिए, जहाँ ई नहीं है उसको काट सकते हैं। इस तरह से आप काट करके आंसर लगा सकते हैं, सही आंसर तक आप पहुँच सकते हैं। एक पता रहेगा उसके बाद भी। ठीक है, चलिए। बंदी द्वारा पोष से संबंध रज्जू का काटना आएगा। उसके बाद है बुधगुप्त और नायक के बीच द्वंद्व युद्ध। ठीक, ई, उसके बाद डी, उसके बाद ए, चंपा द्वारा दीपक का जलाना। ठीक है, फिर उसके बाद में चंपा और जया द्वारा नौका विहार, उसके बाद दीप स्तंभ का महोत्सव। ई, डी, ए, सी, बी। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं। जैसे बंदी द्वारा पोष से संबंध रज्जू का काटना हो गया ए में, बुधगुप्त और नायक के बीच द्वंद्व। ठीक है, जब द्वंद्व युद्ध होता है, ठीक, युद्ध होगा तो चंपा द्वारा क्या होगा, दीपक जलाया जाएगा। दीपक जलाने के बाद में, दीपक जब उन लोग जलाएंगे उसके बाद में नौका विहार करेंगे। ठीक है, नौका पार करने के बाद उन लोग कहाँ जाएंगे, महोत्सव देखने। इस तरह से भी आप ट्रिक लगा के याद कर सकते हो। मैं जब याद करती थी दोस्तों तो इसी ट्रिक के साथ याद करती थी, जैसे मेरे को याद नहीं होता था तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर है आपका 6 का बी। चलिए, आप अपने हिसाब से ट्रिक बना बना के याद कर सकते हैं ऐसे लंबा क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए, है ना। रेखा चित्र के मुख्य पात्र दिया है दोस्तों। एक मुख्य पात्र है सूची 1 में और सूची 2 में सहयोगी पात्र हैं। ठीक, उनके मुख्य पात्र हैं, उनके सहयोगी पात्र कौन है सेकंड में है, उसको मिलान करना है आपको। ए है आपका सरयू भैया, बी है मंगर, सी रजिया, डी देव। चलिए देखते हैं दोस्तों। सरयू भैया का क्या आएगा सहयोगी पात्र। तो आप जैसे कुछ याद रखने का ट्रिक भी याद कर सकते हैं दोस्तों। जैसे भैया है ना, तो भैया से भाई भी याद कर सकते हैं, है ना। तो आप सरयू भैया है तो गंगू भाई है। जैसे एक या याद रहेगा आपको, उसमें भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। जैसे सरयू भैया फिर गंगू भाई, भाई से भैया याद रख सकते हैं। ठीक है, फिर मंगर है, मंगर का क्या आएगा, झकोलिया, झकोलिया। ठीक, उसके बाद में रजिया, रजिया का क्या आएगा, हंसन। उसके बाद में देव का कुनकुन। तो चलिए, सरयू भैया का गंगो भाई, यहाँ पे भी है, यहाँ ये 3 यहाँ है, 3 यहाँ है। तो आप बी को काट दीजिए, जहाँ जहाँ एक नंबर पे 3 नहीं है उसको। तो आप दोनों में से फिर देखना है, आगे पढ़ना है। ए का 3 है, इसमें भी 3 है। फिर मंगर का क्या है आपका, झकोलिया। तो आपका बी का 5, तो आपका बी यहाँ का 5 नहीं है, तो इसको भी आप काट सकते हैं, डी। तो आपका आंसर मिल गया, 7 का आंसर आपका ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 82,
क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 निबंध। ये निबंध है दोस्तों। मजदूरी और प्रेम क्या है आपके? निबंध है। उपशीर्षकों को पहले से बाद के क्रम में आपको लगाना है। चलिए देखते हैं। ए है गडरिये का जीवन, बी हल चलाने वाले का जीवन, सी मजदूरी की मजदूर, डी मजदूरी और कला, ई प्रेम मजदूरी। चलिए देखते हैं दोस्तों। पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। निबंध है ये, मजदूरी और प्रेम। ठीक है, आपके सिलेबस में लगा हुआ है 5 to 10। ठीक, उसमें निबंध, कविता, उपन्यास ये सब लगा हुआ है। ठीक है, वहीं का क्वेश्चन है दोस्तों ये निबंध का। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आएगा हल चलाने वाले का जीवन। ठीक, बी। जहाँ बी है उसको रखिए दोस्तों 1 नंबर पे, उसके बाद में काट दीजिए, फिर अपने आंसर तक पहुँचने में हमको आसान होगा। चलिए, बी जहाँ जहाँ है उसको रखिए, फिर काट दीजिए। 1 नंबर पे बी नहीं है उसको। हल चलाने वाले का जीवन, गडरिये का जीवन, फिर है बी के बाद ए। बी और ए कहाँ है दोस्तों? इसमें भी है, इसमें भी है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। उसके बाद है मजदूर की मजदूरी, सी है ना, मजदूर की मजदूरी। बी ए सी, बी ए सी किस में है दोस्तों? इसमें तो डी दे दिया है ना, तो इसको भी काट दीजिए, हमको आंसर मिल गया। फिर भी आगे पढ़ते हैं। मजदूर की मजदूरी के बाद है आपका प्रेम मजदूरी और मजदूरी और कला, है ना, मजदूरी और कला ये आपका। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है दोस्तों सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए पढ़ते हैं इसको। गौतम बुद्ध के लिए जो स्थान था आम्रपाली का, संभवतः वही थी मेरे लिए नटिनिया। यह कथन किसका है? गौतम बुद्ध के लिए जो स्थान था आम्रपाली का, ठीक है, संभवतः वही थी मेरे लिए नटिनिया। यह कथन किसका है? इसमें बताना है आपको क्वेश्चन का आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो इसका आंसर है दोस्तों सी, तुलसीराम। तुलसीराम दलित आत्मकथाएं हैं दोस्तों, जिसमें तुलसीदास ने अपनी आत्मकथा 2 भाग में लिखा है। पहला है मुर्दैया 2010 में, ये प्रथम भाग है, और दूसरा भाग है दोस्तों मणिकर्णिका। मणिकर्णिका 2014 में द्वितीय भाग। ठीक है, तुलसीराम एक दलित आत्मकथाएं हैं, ये भी आपको नोट डाउन करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, इसको हम आगे देख चुके हैं। ठीक है, रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला। आगे हम लोग इसका आंसर कर चुके हैं। आकाशदीप कहानी की घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। ठीक है, EDACB, दीप स्तंभ का महोत्सव। लास्ट टाइम उन लोग महोत्सव देखने जाते हैं नौका विहार पार करके। आपका बी आंसर आएगा इसका। ठीक है दोस्तों, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको हम लोग आगे देख चुके हैं। चलिए दोस्तों, यहीं हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। कमेंट में अपना राय ज़रूर बताइए दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी आपको।
धन्यवाद।